लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कुछ लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो जान ली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पे काम करता है, चाहे हम माने चाहे हम ना माने। जो मानते हैं उन पर भी कार्य करता है, जो ना मानते हैं उन पर भी कार्य करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी पर कार्य करता है। बशर्ते जो जान जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मीन्स जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, है ना। कर्म का बहुत बड़ा फल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो हम थोड़ा सा जो जान जाते हैं वो समझ करके जीवन जीना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखते हैं, ध्यान देते हैं कि हम ये काम करें, ये काम ना करें। किसी पे हंसना नहीं है, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है। कभी कभी हम लोग मजाक में करते हैं, उससे क्या होने जाने वाला है, लेकिन वो सब कर्म है और वो कार्य करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। कहेंगे कि हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो कभी न कभी किया हुआ है ना। कभी न कभी जाने अनजाने में कल किए हैं, एक हफ्ते पहले किए, एक महीना पहले किए हैं, एक साल पहले किए हैं, या फिर 10 वर्ष पहले, एक जन्म पहले किए हैं, 2 जन्म पहले किए। कभी न कभी का किया हुआ हमारा आज वो कर्मा फल बन करके आ रहा है ना। कुछ भी अगर हमारे जीवन में हो रहा है तो समझना चाहिए कि वो हमारे किए का फल है। चाहे तो वो आज का है, कल का है, वो या किसी जन्म का है ना। कभी कभी बोलते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, इतना नॉलेज है, इतना अच्छा भागवत कथा कर रहा है, चाहे इतना अच्छा कर रहा है, वो कैसे है? तो वो ज्ञान लेके आया है पिछले जन्म से, उसके साथ चल के आया है। अगर हम जितना भी करते हैं, पैसा, धन संपत्ति, घर, है ना, या बाल बच्चा, परिवार, हेल्थ, सब कुछ इसी जन्म में छूट जाता है। लेकिन जो हमारा पूजा पाठ या कर्म होता है, जो पुण्य कर्म होता है, स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, वो नेक्स्ट जन्म तक जाता है, हमेशा जन्म 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 तक जाता है। मीन्स हम बॉडी को बदलते हैं, ना कि आत्मा को। और आत्मा में ये सब मौजूद होता है, ज्ञान, नॉलेज जो भी है वो याददाश्त आत्मा में रहता है। आत्मा सिर्फ बॉडी को चेंज करती है ना। और आत्मा कभी मरती नहीं है। हम शरीर हमारा खत्म होगा, हम सबका शरीर खत्म होता है, स्किन खत्म होता है, हाथ खत्म होता है, सब चीज खत्म होता है, लेकिन आत्मा जो है वो उसी तरह से रहती है। कभी देखिए शरीर पूरा ठीक है लेकिन आत्मा छोड़ के चली गई तो वो सारा शरीर खत्म। लेकिन आत्मा है, अगर किसी का हाथ भी कट गया तो भी वो चल रहा है, पैर कट गया तो भी वो जिंदा है ना। लेकिन अगर आत्मा है तो, लेकिन थोड़ा सा भी चोट में या अचानक से कोई गिर गया या पता नहीं कुछ नहीं, हार्ट अटैक आता है, कुछ भी है, तो क्या है, आत्मा शरीर को छोड़ के चल जाती है। आत्मा चल जाती है लेकिन शरीर रह जाता है ना। आत्मा मरती नहीं, फिर उस शरीर का दाह संस्कार होता है, खत्म होता है, लेकिन आत्मा क्या है, वो नेक्स्ट दूसरे बॉडी में चली जाती है। और वो जो भी दर्द लेके गई है वो नेक्स्ट बॉडी में दिखता है। जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चा जन्म ही लिया है और सब चीज से डर रहा है, बहुत कुछ डर रहा है ना। लेकिन एक ही बच्चा, उसी घर का दूसरा बच्चा है, वो निडर है, वो सब कुछ बहुत अच्छा से हैंडल कर रहा है और वो डरा हुआ है। तो कहीं कहीं देखते हैं ना, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या किसी पानी में मौत हो जाती है, जिस समय वो डर रहा है ना। और अचानक से आत्मा शरीर छोड़ के चली गई और फिर दूसरे शरीर में आ गई, तो वो डर भी कभी कभी साथ चल जाता है। और वही बच्चा डरा हुआ है, कहता है ना कि एक भाई तो एकदम डरता नहीं है पानी से, और ये तो पानी से भी बहुत डरता है, भीड़ में जाने से डरता है। तो उस आत्मा के बीच में, उस आत्मा के साथ में पता नहीं क्या क्या हुआ है, जिसके कारण ये मैसेज नहीं दिख रहा है।